गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। ये तो हुई बात समय से कर, आज भी मुझे वो संस्मरण याद है, उन लोगों के साथ जो जीवन बीता। आके उसके बाद भी इन्हें की बड़ी शांति, जो तूफान हंगामा छोड़ के आ गए, ये कर दिया। अरे बाप रे, उनका छोड़ के आ गए, तुम्हारी चक्कर में मैं भी 24 घंटे घूमता क्या वहां पर। दूसरे दिन हमको मैंने कहा भूख लगी है, वो रात को लौटी, बोले नहीं शिखर जी में रात को नहीं देंगे। मैंने कहा गला लो, दबा दो मेरा इतना तो मैं चल के आया हूं, खाना नहीं मिलेगा। नहीं दिया दोनों ने, नहीं शिखर जी है तीर्थ यात्रा, हमको शिखर जी से कोई लगाव नहीं था। काहे का शिखर जी, उनका आफत कर दी। शिखर जी ने जीवन में पहली बार 27 किलोमीटर चला, पहली पदयात्रा मेरे जीवन की, सब में शिखर की पदयात्रा। दूसरे दिन उठा मैं नीचे के मंदिर के मैंने कहा आज नहीं जाऊंगा पहाड़ पे, चाहे कुछ भी हो जाए। रास्ते में नीचे के मंदिर के दर्शन कर रहा था, रास्ते में कौन मिल गए, ये मोक्ष सागर। बोली इधर आ, क्या महाराज है बुला रहे, चलते हैं। परिक्रमा में चलेगा, मैं जा रहा हूं, मेरे साथ कोई नहीं है। हमको क्या मालूम परी उनका मंदिर अंदर की लगाएंगे, तो उनका चलो चलते हैं। बोले कौन है तेरे साथ, मैंने कहा 2 माताएं हैं। पूछ क्या, मैंने कहा क्या पूछना, परिक्रमा ही तो है, हमारे कभी बाप ने नहीं सुना परिक्रमा क्या होती है। बोले चल, नहीं पूछना, मैंने कहा नहीं। तो बोले चल मेरे साथ। मैं पीछे पीछे सुबह 7 बजे चला, बाप रे परिक्रमा। मैंने कहा महाराज तुम घुमाने ले जा रहे, परिक्रमा कहाँ है। बोले पूरे पहाड़ की परिक्रमा। मैंने कहा मार डाला। ये बताया कब, जब मैं 5-6 किलोमीटर आगे चला गया, लौट भी नहीं सकता अकेला, डरता भी था, छोटी सी उम्र थी। 1-2 लड़के और मिल गए, बोले चलो हम भी चलते हैं। 3-4 लड़के सिलवानी के, मध्य प्रदेश के लड़के थे, परिचय हो गया हमारा। 5-7 लोग ले गए, मोक्ष सागर के साथ घूमे। मार्च का महीना, चिलचिलाती धूप, रास्ते में देखा बिहार जैसा प्रांत, गाड़ियां जली पड़ी हैं, पेड़ जले पड़े हैं। इनका महाराज तुम कहाँ ले आए यहाँ। बोले बस पहुंच जाएंगे 4-5 बजे तक। इनका 7 बजे का चला। इनका जी अम्मा ने बद्दुआएं दे दी। क्या दे दी, कि पूरा दिन चलेंगे। बोले हाँ। तो इनका खाना पीना, बोले यहाँ कुछ नहीं मिलता। इनका बाप रे मार डाला इन्हें था। चलाते गए, वो पहाड़, वो शिखर जी, पूरा वो कौन सा निमिया घाट क्या है वहां, है ना, ले गए मुझे उतने दूर। चल, मेरे से बोले क्या करता है, मैंने कहा पढ़ाई करता हूं। मैंने कहा महाराज तुम तो बोलो मत, गुस्सा बहुत आ रही मुझे तुम पे, तुम पहले ही बताना था ना कि इतना 35 किलोमीटर की है, 27 की, एक दिन पहले चढ़ा। उनका बाप रे, इतने मन में इतना क्लांत माताओं के प्रति फंसाने वाली यही लोग थे। जाओ 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 इनको ले जाओ। ये सब जबलपुर पहुंची थी इंदौर से। बोले जाइए। बाप रे इतना घुमा, 35 किलोमीटर। मैंने कहा महाराज मुझे चक्कर आ जाएगा। बोले चल कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मुझे प्यास लगी, पहली बार मैंने जीवन में उनके कमंडल का पानी। अरे मरे क्या। दूसरा लड़का बोला भी महाराज को सोच लगी। मैंने कहा वो रोकी जा सकती है, प्यास नहीं रुक सकती मेरी, मैं मर जाऊंगा। उठाया कमंडल, डटाया, पूछ रहा हूं कितना बचा, आ गया, कितना बचा, आ गया। अरे कैसा आ गया भाई ये। निमिया घाट पहुंचे 4 बजे। समझ में, मैं तो जाके पड़ गया।
क्या रे क्या? महाराज बोले इधर आ, तेरा हाथ देखता हूं। मैंने कहा तुम हाथ मत देखो, अभी ये लगी है भूख प्यास, ये देखो। मैंने कहा क्यों, मुझे महाराज बनूंगा क्या मैं? बोले नहीं, तेरे हाथ में तो कोई रेखा ही नहीं है महाराज बनने की, बन ही नहीं सकता है। हमने कहा अच्छा। फिर हम 3-4 बच्चों ने, बड़े मजे की यात्रा थी वहाँ पे निमिया घाट में एक कमरा है। उस समय, अब तो क्या है पता नहीं, 30-40 साल पहले हो गए, पपीते के पेड़ लगे थे। 2-3 बच्चे ज़्यादा ही धार्मिक थे, मैं तो इतना नहीं था। बोले महाराज भूखे हैं, इनको आहार कराते। उनका दिमाग खराब, आहार काय में कराएगा? बोले वहाँ चौका वौका कैसे लगाएं 4 बजे के? तो उनने क्या, गीली टाबिल की, पपीता तोड़ा, छीला, बोले फलाहार करा देते हैं, महाराज को थोड़ी साता मिलेगी। वो तोड़ के लाए, वो छील के लाए। हम भी खड़े हो गए, पानी लिया, थोड़ा प्राशुक किया, महाराज से बोला उठो आहार पे। तो बोले ठीक है। उनको भी तो लग रही थी अंदर से भूख की करे क्या, प्यास उनको भी लग रही थी। हम लोगों ने जैसा बना उल्टा सीधा उनको आहार कराया। महाराज बोले कि अब ऐसा करो, रात अपन यहीं रुकेंगे। मैंने कहा अब लफड़ा नहीं होगा। बोले क्यों? मैंने कहा निमिया घाट अब यहाँ से 3 व्हीलर मिलता है। मैंने कहा महाराज तुम तो आना कल, हम तो जा रहे। बैठ के 3 व्हीलर में हम तीनों लड़के, 3-4 लड़के थे, भूख तो बहुत लग रही थी। मैंने कहा उधर वो दोनों देंगी नहीं खाने को, तो निमिया घाट में जय रात्रि भोजन जबरदस्त खींच के खाया। खा पी के मस्त पहुंचे मधुबन 13पंथी कोठी। उसको जैसे चढ़ो, एक गेट है, जहां तक मुझे याद है उस गेट के ऊपर एक कमरा है, वहां हम लोग रुके हुए थे। मैंने गेट से ही नीचे का दिखता था, ऑफिस दिखता था ऐसा। वहां गए तो फिर डांट पड़ी, कहाँ गए थे? यानी पहले की माताएं तो वो डांटने के लिए मम्मी थी और किसी के लिए नहीं। दे फटकार डांट, कहाँ गया था? ये गया था महाराज के साथ। फिर तो बहुत खुश हो गई, महाराज के साथ? बोले हाँ बहुत अच्छी बात। फिर दूसरे दिन, तीसरा दिन हुआ, फिर मिल गए मोक्ष साहब। इनका बच के निकलो, अब कहाँ ले जाएंगे, इनसे दूर रहो, बिल्कुल नहीं जाना इनके पास। मैं फिर स्वर्णभद्र कूट गया ऊपर, न जाने मुझे क्या हुआ। इनका यार महाराज ने कहा था कि तू महाराज नहीं बन सकता, तो बनना तो मुझे भी नहीं है, कोई मूड नहीं था उस समय। क्या किया, अचानक बाबा के चरणों में सिर रखा, मेरे मुंह से निकला कि अब तेरे दर पे तभी आऊंगा जब पीछे कमंडल मेरे पास होंगे, वरना सम्मेद शिखर कभी आऊंगा नहीं। क्योंकि परेशान भी बहुत हो गया, तो मैंने कहा नहीं आऊंगा, अब तो आऊंगा नहीं, और इन 2 के साथ तो बिल्कुल नहीं आऊंगा जिंदगी में। लेकिन अब जब भी आऊंगा तो मोक्ष सागर महाराज मिले। अंतिम हम जब निकलने लगे, मैंने कहा महाराज आपने कहा था मेरे हाथ में साधु बनने की रेखा नहीं है, मैं रेखाओं से नहीं अपने आत्मबल से साधु बन करके आऊंगा सम्मेद शिखर की वंदना करने के लिए। ध्यान रखना, ऐसा पावन तीर्थ वह सम्मेद शिखर। वहां से आने के बाद 1 साल भी नहीं हुआ, हो गया काम अपना, बन गए मुनि महाराज। तो वह राजगृही जहां पर एक सेठ था ऋषभदत्त, उसकी एक सेठानी थी धारणी देवी। एक पुत्र को जन्म दिया उन्होंने, ऐसा रूप लावण्य का धरी पुत्र नव यौवन अवस्था को धीरे धीरे प्राप्त हुआ। जो देखता वो देखता ही रह जाता, इतना सुंदर पुत्र को जन्म दिया। प्राणों से भी प्यारा पुत्र। समय हो रहा है आपका। एक क्षण को सेठानी उसे अपने से बिलग नहीं करती, अलग नहीं करती। बड़ी मुश्किल से एक पुत्र, एक संतान हुई थी उनकी।
सेठ ने सोने की मोहरें लुटा दी, मेरे घर पुत्र हुआ, मेरा पुत्र, मेरा बालक, उसे ऐशो आराम में पाला, उस बालक को इतना सुख दिया जो कोई पिता अपने पुत्र को इतना सुख नहीं देगा। उस ऋषभ दत्त सेठ ने उस पुत्र को बहुत सुख दिया। इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था कि जो भी नवयौवनाएं देखती उस पर आकर्षित हो जाया करते, अपना चित्त उसे समर्पित कर देते। ऐसा मनोहारी बालक, घुंघराली अलकावलियां, सीपी जैसी आंखें, कमल जैसे नयन, बहुत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र बड़ा हुआ। पहले के समय 30-30 साल के बुढ़ों की शादी थोड़ी होती थी, जल्दी कर देते थे बचपन में। उसकी सगाई कर दी एक सेठ की 8 कन्याओं के साथ। कितनी? 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 8 कन्याएं। पहले बहु विवाह को बहुत सम्मान मिलता था। पहले देखा जाता था कि किस राजा के पास कितनी स्त्रियां हैं, कितने हाथी हैं, कितने घोड़े हैं, यही ऐश्वर्य था। उससे वो सम्राट बड़ा माना जाता था। सेठ ने कहा मेरा पुत्र 1 नहीं 8 कन्याओं से विवाह करेगा। सगाई कर दी, एंगेजमेंट हो गई। पहले सगाई जल्दी होती थी, शादी बाद में होती। आजकल तो चट मंगनी, पट शादी, झट तलाक। ध्यान रखना, इतना फटाफट हो जाता। पहले नहीं, पहले टाइम दिया जाता था। मालूम है सगाई क्यों होती थी पहले? आजकल होती है 1-2 दिन में ही तो हो जाती है उसी दिन। पहले इतना लेट क्यों करते थे सगाई? बचपन में, शादी बड़े में, बोलिए इतना लेट क्यों करते थे? ताकि बच्चा बड़े में शिकायत नहीं करे कि दुर्घटना के पहले सूचना नहीं दी गई। समझ में आ रहा? सगाई का मतलब यही है कि शादी एक दुर्घटना है, और सगाई उसके पहले की सूचना है। सगाई कर दी बच्चे की, और बड़ा हुआ और यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ। एक दिन वह सेठ पुत्र, श्रीमान, धीमान, बुद्धिमान पुत्र कहीं जा रहा था। रास्ते में क्या देखता है? बिहार की वो जो भूमि है ना, तीर्थंकरों की भूमि है, गणधरों की भूमि है, श्रुत केवलियों की भूमि है, केवलियों की भूमि है। हर जगह से निर्वाण ही निर्वाण हुआ करता है। वहां जा रहे, क्या देखा? राजागृही में सुधर्माचार्य का संघ आया। गणधर सुधर्म स्वामी प्रवचन सुने, भीतर से वैराग्य फूट पड़ा। मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। घर लौट कर आया, पिताजी मैं सुधर्म स्वामी के साथ जाऊंगा। पिता ने कहा तू पागल है, मेरा इकलौता बेटा, तू कैसे जा सकता है? मां रोने लगी कि नहीं, वैराग्य नहीं, तू घर में रहकर धर्म कर। तुझे जैसा चाहिए मैं तेरे लिए अपने उपवन में एक चैत्यालय बना दूंगी, मंदिर बना दूंगी। बेटा तुझे जितनी तपस्या करना है घर में रहकर तपस्या कर। ये बड़ा कठोर है, ये मार्ग ऐसा नहीं है तलवार की धार पर चलने जैसा मार्ग है, तुझे सहन नहीं होगा पुत्र। तुझे हमने नाजों से पाला है, तुझे हमने बड़े नखरों से पाला है, तू इतने बड़े बड़े कष्ट सहन नहीं कर पाएगा। बादल गरजेंगे, मेघ बरसेंगे, तिल तिल वर्षा होगी, पर्वतों पर बैठना ये तेरे बस का काम नहीं है। पुत्र एक काम कर, घर में रह के कर। जिन बच्चियों की सगाई हुई उनके माता पिता चिंतित हो गए कि यदि ये शादी नहीं करेगा तो हमारी इन कन्याओं से कौन विवाह करेगा? इनका विवाह तो, इनकी सगाई तो हो चुकी है, पूरे में बदनाम हो जाएंगी। पूरी संसद बैठी, ससुराल पक्ष, उसके माँ बाप का पक्ष, ऐसा मत करो, इन बच्चियों की जिंदगी बर्बाद मत करो। इनने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमको दीक्षा लेना है, सन्यास लेना है, एक काम करो बुढ़ापे में ले लेना। पहले बुढ़ापे की चीज थी सन्यास, इतनी कम उम्र में सन्यास लेना अच्छा नहीं है पुत्र।
इन बालिकाओं ने, इन कन्याओं ने क्या बुरा किया है तुम्हारा? बहुत समझाया, बुझाया, पूरे लोगों ने प्रेशर डाला। कभी सन्यासी बन के देखना, पूरा गांव समझाने आता है, मत जाओ, क्या रखा है साधु बनने में, क्या रखा है, कोई मतलब नहीं है, घर में रह के करो, बेकार की चीज है, इतना बड़ा तपस्या से क्या होता है, पंचम काल में मोक्ष तो होता नहीं है, काय को दीक्षा ले रहे हो। आते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे आए थे समझाने, पूरा गांव जैसे केवल ज्ञान इनको ही हो गया हो, ध्यान रखना। मैंने तो तुरंत निर्णय लिया था कि महाराज आचार्य विद्यासागर जी के संग में ब्रह्मचारी बना। मैंने कहा महाराज ये मेरे रिश्तेदार और दोस्त लोग छोड़ेंगे नहीं, मुझे आज ही विदा करो यहाँ से। मैंने सुबह संन्यास लिया और शाम को अहमदाबाद आ गया था, ध्यान रखना। मैंने कहा दूर रहो इन लोगों से, नहीं तो ये तो पूरी तरह कोशिश करेंगे कि इनका संन्यास खत्म कर दिया जाए। बहुत रोका, फंस गया पुत्र। उसने कहा मैं शादी करूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि आप सब कह रहे हैं तो बड़े बुजुर्गों का मैं कहना नहीं टाल सकता हूं। माता पिता ने मुझे पाला है, मैं उनकी आज्ञा मानता हूं, लेकिन शादी करूंगा। लेकिन शादी के दूसरी प्रभात सुबह होते ही मैं दीक्षा धारण कर लूंगा। माता पिता ने सोचा चलो लाइन पे तो आया। रात भर 8 कन्याएं उसे रिझाएंगी, श्रृंगार रस में लीन करेंगी, विषय भोग में डुबोएंगी, कामुकता के भाव प्रदर्शित करेंगी, सब बैराग मर जाएगा। विवाह कर दिया, बड़े ठाट से विवाह, स्वर्ण करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं लुटा दी सेठ ने। ऐसा विवाह दुनिया में किसी का नहीं हुआ होगा। ऐसा विवाह उनका कर दिया। बेटे का 8 कन्याओं से शादी कर दी, 1 नहीं 2 नहीं। वो कन्याओं को शिक्षित किया गया कि उस बच्चे को किस तरह से तुम्हें अपने काम उपाश में बांधना है, कैसे श्रृंगार रस में लीन करना है, कैसे मोह आसक्ति में बांधना है। बड़े बड़े ज्ञानी ने उन्हें उपदेश दिए और समझाया कन्या को कि रात भर में इसका वैराग्य समाप्त होना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्रीमंत सेठ विनोद जी, रंजना जी जैन, डॉक्टर विशाल, डॉक्टर रेशु, डॉक्टर वर्षा, अभिषेक, विकास, अंकिता, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा कोयलावाला परिवार बिलासपुर, परम संरक्षक जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक बुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम।